नमस्कार। हम अंग्रेजों की शासन व्यवस्था में भू राजस्व व्यवस्था के अगले क्रम में रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में जानेंगे कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त क्या था, इसे कब और किन किन जगहों पर लागू किया गया। जैसे हमने पहले बात की स्थायी बंदोबस्त के बारे में, उसी प्रकार अब हम रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में जानेंगे। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुख्य रूप से मद्रास व मुंबई में लागू की गई थी। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक जमींदारक को भूस्वामी स्वीकार कर उसके लगान देने की शर्तें तय की गई। ऐसा करने का कारण इन जगहों में जमींदारों का अभाव था, अतः किसानों से ही बंदोबस्त करने का सुझाव दिया गया। उन लोगों ने उपज का आधा भाग लगान के रूप में स्वीकार कर लिया। उनका एक तर्क यह था कि स्थायी व्यवस्था से कंपनी को पूरा लाभ प्राप्त नहीं होता था, क्योंकि लगान का कुछ भाग जमींदार स्वयं भी रख लेते थे। इसके अतिरिक्त स्थायी व्यवस्था में ली जाने वाली लगान की राशि भी तय कर दी जाती थी, अतः अधिक उत्पादन होने पर भी सरकार को उससे कोई लाभ नहीं होता था। इसका लाभ जमींदारों को ही मिलता था। इस कारण रैयतवाड़ी व्यवस्था में लगान की राशि निश्चित नहीं की गई थी। समय समय पर इसमें परिवर्तन किए जाते रहे। सरकार लगान राशि में वृद्धि कर सकती थी। किसान जमीन के स्वामित्व के मामले में स्वतंत्र थे। वह जमीन को गिरवी रख सकता था, इसे बेच सकता था। यह व्यवस्था 1812 में लागू की गई। इस व्यवस्था के कुछ परिणाम रहे। बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसियों में जहां यह व्यवस्था लागू की गई थी, इस व्यवस्था के बुरे परिणाम सामने आए। मद्रास में इससे किसानों को अत्यधिक कष्ट हुआ। लगान की राशि इतनी थी कि इसे चुकाने के लिए किसानों को साहूकारों से कर्ज लेना पड़ा, जिससे उनकी ज़मीन बिक गई या गिरवी पड़ गई। अतः किसान ज़मीन से अपना अधिकार खो बैठे। किसानों को हमेशा इस बात का भय रहता था कि कब लगान बढ़ा दिया जाएगा, जिससे अनिश्चितता का वातावरण बन गया, जिसका प्रभाव कृषि के उत्पादन पर पड़ा। अधिकारी अमानवीय तरीके से लगान वसूलते थे। सरकार के राजस्व में वृद्धि हुई। इससे एक लाभ यह हुआ कि इसमें जमींदार वर्ग का विकास नहीं हो सका, और दूसरा जमीन से संबंधित अधिकारियों का रिकॉर्ड तैयार हो गया। अब जमीन व्यक्तिगत संपत्ति बन गई। इसके चलते गांवों का सामुदायिक बंधन ढीला पड़ गया। जमीन हस्तांतरित वस्तु हो गई और सामाजिक गतिशीलता बढ़ गई। इस प्रकार हमने रैयतवाड़ी बंदोबस्त के बारे में जाना। यह किन किन जगहों पर लागू की गई, कब लागू की गई और इस व्यवस्था के क्या लाभ और क्या हानियाँ रही। धन्यवाद।